Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Changda. Please like, share and subscribe my channel to give me a lot of encourage. Today's topic class 11th trigonometric function exercise 3.9. In previous lecture we studied basic formulas. Today we solve the exercise 3.9. First question is find the value of cos 2 alpha. We have to find the value of cos 2 alpha when sin alpha equals to 9/10 and cos alpha equals to -3/5 and tan alpha cot alpha equal to -12/5. Cot alpha -12/5. In all three cases we have to find the value of cos 2 alpha. अब बेटा आपको फार्मूला यदि आपको मेमोराइज है, आपको याद है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो. अब देखिए ऐसा फार्मूला देखो कोस का 2 थीटा का जिसमें साइन अल्फा यूज होता हो, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए बेटा इसी से इसको सोल्व कर सकते हो. कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा. 1 - 2 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 9/10, तो इसका स्क्वायर कर देंगे. आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 2 81/100. इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो. ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जो कि क्या होगा 1 - 81/50 और ये आपका आ जाएगा 50 - 81/50 -31/50. दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 alpha when sin alpha is given. Similarly cos 2 alpha using the formula of cos 2 alpha in which using cos alpha, तो आप यूज करेंगे cos 2 theta is equal to 2 cos square theta -1. अब थीटा की जगह यहाँ पर बेटा क्या चेंज कर देंगे अल्फा, तो cos 2 alpha is equal to 2 cos square alpha -1. 2 cos अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/5 स्क्वायर एंड 1 2 और 9/25 -1 18/25 -1 18 -25/25 and the result is -725. The value of a cos 2 alpha is -7/25. In third question it is given that cot alpha and we have to find the value of cos 2 alpha. cos 2 alpha का फार्मूला बेटा आपको ये पता है, ये भी होता है 1 - tan square alpha अपॉन 1 + tan square alpha. इसके बराबर भी होता है. तो आप यहाँ से देखिए इसको आप tan alpha की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी -5/12, क्योंकि कोट का जो कन्वर्स होता है उल्टा होता है वो क्या होता है आपका tan थीटा होता है. तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 5/12 -5/12 इसका स्क्वायर और 1 + -5/12 इसका स्क्वायर. ये आ जाएगा 25/144 और 1 + 25/144 144 - 25/144 and 144 + 25/144. इसको कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा 9 और 1 और 1 9 और 5 14 2 और 1 3 और 1 4 और 1. ठीक है, और ये आ जाएंगे आपके 9 यानी रिजल्ट आ जाएगा 119/169. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पर दे रखा है साइन टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा और इट इज गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड इन सेकंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1। अब अपने को फार्मूला पता है, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड पुट इन द फार्मूला। साइन थीटा से बेटा यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25 और 25 माइनस 9/25 और इस सारे का रूट 16/25 इसका रूट यानी 4/5। कोस थीटा की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दीजिए 2 साइन थीटा आपका 3/5, कोस थीटा आपका 4/5, तो रिजल्ट वो आ जाएगा 24/25। तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है और यहाँ से ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, उसी तरह से यहीं पर इसका फार्मूला लगाइए आप साइन टू थीटा का। तो बेटा इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया हमने, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सॉरी, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और ये आपका रिजल्ट किसके बराबर होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और इज इक्वल टू 1। इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये देखो मैंने अभी अभी लिखा था 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है आपका साइन टू थीटा, इधर क्या आ जाएगा 0, तो साइन टू थीटा की इस केस में वैल्यू हो वो क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2x, साइन 2x cos 2x tan 2x, इन सभी की वैल्यू आपको बतानी है और 10x दे रखा है, 10x इज इक्वल टू 24/7 और x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये कंडीशन दे रखी है और आपसे ये 3 वैल्यू पूछता है क्या क्या होंगी। देखिए साइन टू थीटा का बेटा वो फार्मूला आप यूज करेंगे जिसमें 10 की टर्म यूज होती हो, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन टू थीटा के बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10 की वैल्यू यहाँ से उठा के बेटा यहाँ पर पुट कर दो आप, 2 इंटू टेन थीटा 24/7, 1 प्लस 24/7 इस सारे का होल स्क्वायर। यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि मेरा यहाँ पर थीटा है वो x दे रखा है, तो थीटा को चेंज करके x में कर देंगे। इसी तरह से cos 2x, cos 2 थीटा का फार्मूला जिसमें 10 की टर्म यूज होती है वो क्या होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब 10 की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 माइनस 24/7 होल स्क्वायर और 1 प्लस 24/7 होल स्क्वायर। 1 इस रिजल्ट को भी आप सोल्व करके लिख सकते हो जो कि क्या आ जाएगा आपका कोस 2x आ जाएगा। अब इसी तरह से बेटा tan 2x की वैल्यू जिसमें 10 यूज होता हो तो ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 10 की वैल्यू क्या दे रखी है यही है, तो 1 माइनस 24/7 होल स्क्वायर और 1 प्लस 24/7
होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कितने मिनट की होगी साहिल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10x इज इक्वल टू 3/4, 10x इज इक्वल टू 3/4 और ये पूछता है बेटा x है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है। x है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है और आपसे वैल्यू पूछता है ये sin x/2, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, इन 3 टर्म की वैल्यू पूछी है इसने और ये आपको दे रखा है। देखो यहाँ एंगल आपका x और यहाँ x/2 पूछता है, तो पहले तो ये देखो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। अब x/2 की वैल्यू पूछूंगा तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। अब जो ये जो वैल्यू आएगी ये कौन से में आ जाएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। भाई π/2 से तो x/2 बड़ा है लेकिन 3π/4 से छोटा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो आपका पॉजिटिव आएगा और ये दोनों रिजल्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखिए 10 की वैल्यू दे रखी है 3x/4 और यहाँ से आपको sin x/2 की वैल्यू सोल्व करके बतानी है, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। अब देखिए आपके पास आइडेंटिटी होती थी secant square x माइनस tan square x इज इक्वल टू 1। secant square x इज इक्वल टू 1 प्लस tan square x एंड secant x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 और 25/16 और इसका सोल्व करेंगे तो 5/4, यानी secant x आ गया बेटा 5/4 और cos x क्या आ जाएगा? 4/5। मैंने यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल दी 4/5 और मेरे पास दो फार्मूले होते हैं, 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे? cos की। cos x मेरे पास है ही 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल, यानी यहाँ पर आपका x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x। अब cos x की दे रखी है और cos x/2 की आपसे पूछता है, तो cos x है वो कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस का 1। अब देखिए सॉरी cos x की तो वैल्यू बेटा यूज करनी है, तो ये cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos x/2 और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू cos x/2। इस 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में चला जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे इसका रूट बन जाएगा। तो ये कितना होगा? 1 प्लस cos की वैल्यू कितनी है? 4/5 और अपॉन 2 और इस सारे का रूट इज इक्वल टू cos x/2। ये हो जाएंगे बेटा 9 और 4 13/5 और 2, यानी इसका रूट 13/10। cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 13/10। cos x/2 इज इक्वल टू रूट 13/10। 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल 2, 1 मिनट रुकिए, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 प्लस 10 9/16, 25/16 5/4, ठीक है। cos x 4/5, cos x आपका 4/5 आ जाता है और यहाँ से 1 प्लस cos ऑफ एन एंगल बाई 2, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू x/2 की वैल्यू, सॉरी ये आपका
ये जो कोस आया है, एक्स आया है, ये x/2 की वैल्यू निकालनी है और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो 5 - 1 यानी 1/5 अपॉन 2 और इस सारे का रूट, तो ये आ जाएगा 1/√10। इसी तरह से 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये 2 इधर आएगा तो बेटा 1 माइनस कोस x/2 और साइन स्क्वायर x/2, और इसका रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो x/2 की जो वैल्यू हो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू, ये नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू कोस एक्स की वैल्यू है वो देखो कैसी है, x यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में था और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये माइनस की आ जाएगी, तो ये माइनस करूंगा -4/5 और अपॉन 2 और इस सारे का रूट, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 9 9/10 और इसका रूट यानी 3/√10। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, कोस x/2 की। और 10x/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x/2 अपॉन कोस x/2। साइन x/2 की मैंने निकाल रखी है 3/√10 और कोस x/2 की मैंने निकाल रखी है 1/√10। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। अब देखो कोस x/2 की वैल्यू, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो यहां से ये भी नेगेटिव आ गया, तो इसके नीचे नेगेटिव करूंगा तो ये रिजल्ट है वो भी मेरा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना टाइम हो गया साहिल, इसका जो लास्ट पार्ट है उसको और सोल्व करेंगे, क्योंकि बेटा जैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है फिर कंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लास्ट जो पार्ट है वो है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, कोस x/2, tan x/2, इन सभी की वैल्यू पूछिए। और कोस x दे रखा है, कोस x इज इक्वल टू -1/3। x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में और वैल्यू पूछता है x/2 की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, तो इसका मतलब इनके बीच में है। और अब देखिए x/2 करेंगे, जैसे ये था आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये कंडीशन है, और ये वैल्यू x/2 की पूछता है तो π/2 को भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे, x को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये आपका जो नया है वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी रिजल्ट जो आएगा वो आपका कौन से क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड का होना चाहिए। सेकंड में आपका ये तो पॉजिटिव होगा, ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब देखो बेटा यहां पर cos x की वैल्यू दे रखी है, तो 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल, 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। तो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो इधर आ गया ये, और इधर क्या हो गया आपका cos x/2 और इस सारे का रूट। cos x/2 माइनस का था, यहाँ पर रख दिया हमने 1 माइनस 1/3 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 3 - 1 2/3 और 2 और इस सारे का रूट
तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 और इसका रूट तो 1/√3। इस सारे की जो वैल्यू है वो देखो कितनी हो जाएगी 1/√3। x/2 सेकंड में है तो ये रिजल्ट है, ये भी कैसा आया आपका, यानी cos x/2 है वो भी कैसा आया -1/√3, क्योंकि x/2 भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए sin x/2 निकालेंगे तो 1 - cos x = 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 cos x, x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव -1/3 और यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए आप 1 - cos x/2 और sin x/2 और इस सारे का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 - इंटू -1/3/2 और इस सारे का रूट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4/3 और नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 इधर इसका रूट, तो ये आ जाएंगे आपके 2/3 इसका रूट, यानी √2/√3। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसके आगे हम कैसा साइन दे देंगे प्लस का, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा आपका √2/√3। अब ये पूछता है tan x/2, तो sin x/2 को आप cos x/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास tan x/2 आ जाएगा। थैंक यू।